Yes, everyone. This is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा आज का अपना टॉपिक है टॉपिक नंबर 10 डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो आपके एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स के लिए आएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके डायरेक्शन सेंस टेस्ट में। सर इसमें क्या क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है? यहाँ पे बेटा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक ज्ञान की बातें वो समझ में आनी चाहिए कि नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है। ठीक है ना? कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप ये समझने कि आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो। याद रखना ये जो बता रहा हूं पॉइंट। समझो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो समझो आप राजस्थान की तरफ बढ़ना चाहते हो। वी ऑल लव राजस्थान, ठीक है ना? तो मैं पटरी पे खड़ा हूं, वेस्टर्न लाइन की पटरी पे खड़ा हूं, आपको सबको बोरीवली पटरी पे खड़े होना है। तो विरार वाली ट्रेन आती है तो कैसे देखते हो आप, वो साइड में वहां से ट्रेन आएगी वापस से जाएगी। तो कुछ नहीं बोला है तो नॉर्थ डायरेक्शन रहेगा। उसका ऑपोजिट क्या रहेगा? साउथ, चर्चगेट की तरफ। उसके बाद में ईस्ट और वेस्ट आएगा, बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क एंड बोरीवली वेस्ट अपना क्लासेस। ठीक है? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये जो डायरेक्शन के बारे में आपको पता चलना चाहिए। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अच्छा, नॉर्थ का एक और नाम है, क्या नाम है पता है? अप। साउथ का डाउन। इसका क्या जाएगा? राइट। इसका क्या आएगा? लेफ्ट। पर ये चेंज हो सकता है कि आप कौन से पोजीशन में खड़े हो। समझो आपने ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो, आप ईस्ट की तरफ, आप मॉर्निंग में सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हो मॉर्निंग में, तो ईस्ट की तरफ फेस रहेगा आपका। तो जब आप ईस्ट में खड़े हो, ईस्ट में, तो फिर लेफ्ट राइट अलग अलग हो जाएगा। फिर आपका अगर आप ईस्ट की तरफ फेस है तो आपका जो राइट हैंड है वो साउथ हो जाएगा। आप ईस्ट पे फेस कर रहे हो, ईस्ट की तरफ पे, तो जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड, वो आपका साउथ हो जाएगा। लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ। ठीक है ना? और डाउन बोलेगे तो क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो ये चेंज हो सकते हैं बेटा, ये चेंज हो सकते हैं। बस समझो ऐसा बोल दे कि एक बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट ही रहेगा। ये डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। नॉर्थ की जगह ही होता है। ऐसा नहीं कि बंदा ऐसे खड़ा है तो नॉर्थ चेंज हो गया, नहीं, नॉर्थ तो नॉर्थ ही होगा। ये दिमाग में रखना आप। ठीक है? कुछ नहीं बोला हुआ तो नॉर्थ फेसिंग रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्थ फेसिंग। ये समझ के आपको करना है। और इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। पक्का? ओके। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझो किसी ने लेफ्ट मारा, वापस से लेफ्ट मारा, तो डाउन की तरफ जा रहा है। कहा जा रहा है? डाउन। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है? डाउन। लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा? डाउन। अच्छा, इसको मैं छुपा लेता हूं, आप बताना क्या होगा। ठीक है? अब मैंने क्या बोला? लेफ्ट और लेफ्ट क्या बोला अपन ने? डाउन। अब ये बताओ लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा? मैं लेफ्ट जा रहा हूं फिर राइट जा रहा हूं, लेफ्ट राइट, तो क्या आएगा? अप, राइट, लेफ्ट, अप। राइट मारा फिर लेफ्ट मारा। आप जिधर भी जा रहे हो, कौन से पोजीशन में आप राइट मार रहे हो फिर लेफ्ट मार रहे हो, तो अप साइड ही रहेगा ना वो भी। फिर राइट प्लस राइट, तो कंक्लूजन क्या निकलता है पता है? सेम रहेगा तो डाउन, सेम रहेगा तो डाउन, ऑपोजिट रहेगा तो अप। क्लियर है कि नहीं है? फिर उसके बाद अप एंड लेफ्ट, अप और लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। अप और लेफ्ट क्या है? लेफ्ट साइड। देन आफ्टर अप, राइट, राइट, ईस्ट साइड में, ईस्ट बोल रहे तो भी चलेगा। उसके बाद डाउन और लेफ्ट, डाउन लेफ्ट मतलब राइट। उल्टा है कि नहीं? डाउन मतलब मुंडी ऐसा चल रहा है ना, फिर वो लेफ्ट मारेगा तो राइट होगा ना अपने लिए। तो समझेंगे नहीं? कोई बंदा डाउन जा रहा है मतलब वो साउथ की तरफ आ रहा है, आप पटरी पे खड़े हो विराट से आ रहे हैं,
विराट से आ रहा है, फिर उसने लेफ्ट मारा तो अपने लिए तो राइट हो गया ना, समझेगी नहीं? कोई विराट से आ रहा है पटरी पे, ऐसा बाबला आ रहा है, बाबला पटरी पे ऐसा ऐसा चल के, फिर उसने लेफ्ट मारा, मतलब क्या होगा? राइट हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा ऐसा मत करने तो क्या कॉपी केस हो जाएगा, समझे ना? हाँ 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 हाँ, जाओ घर पे जाओ पेपर लेके, ऐसा नहीं है। तो एग्जाम में लफड़ा नहीं मांगता अपने को। फिर डाउन प्लस राइट, डाउन डाउन, ना विराट से आ रहा है, डाउन 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 डाउन, हाँ, फिर राइट मारा उसने तो लेफ्ट हो गया। क्या हो गया? लेफ्ट। और अपन लेफ्ट को वेस्ट भी बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं इसको। देखते हैं अपना सही है कि नहीं, यहाँ पे ये देखो, मैच कर सकते हैं, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। तो ये सब कॉमन सेंस यूज करना है और बहुत ही मजेदार है। अच्छा, इसमें कभी कभी ग्राफ बना के भी करना पड़ता है। वो ग्राफ तभी बनाने का जब आपको अलग अलग किलोमीटर दिए हुए, कि एक बंदा राइट गया 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट गया 3 किलोमीटर, तो अलग अलग किलोमीटर है, तो आपको वो ग्राफ बनाना पड़ेगा कंपलसरी। और कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि मैंने राइट मारा, लेफ्ट मारा, राइट मारा, लेफ्ट मारा, अप डाउन जो किया, अब बताओ कि आप ओरिजिन से कौन से साइड पे खड़े हो, अब आपका पोजीशन क्या फ्रॉम ओरिजिन से, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा कि किधर आए आप। हाँ, ऐसा बोले कि आप अभी किधर फेस कर रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन आया, लेफ्ट मारा, राइट मारा, अप डाउन, और बोला कि अब आपका फेसिंग कौन सा रहेगा, व्हाट इज योर फेसिंग, तो उसके लिए ग्राफ की जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। मैं बताऊंगा अभी आपको कि शॉर्टकट भी कैसे कर सकते हैं और लॉन्ग कट भी क्या रहता है, कब शॉर्टकट करने का, कब शॉर्टकट नहीं करने का, वो आपको ज्यादा समझना पड़ेगा अच्छे से, कि 5 मार्क्स के लिए आएगा ना तो 5 मिनट में होना चाहिए ना भाई, तो वैसा कुछ करना पड़ेगा अपने को। और ये चैप्टर आसान है, जैसे आपका होता है ना नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, वैसा टफ में सिर्फ 2 आते हैं, तो ब्लड रिलेशन टफ में आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन उसके, सब नहीं, 5 में से 2 क्वेश्चन तो टफ रहेंगे ब्लड रिलेशन के। और अपना जो वो है कौन सा, एक और सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी डिफिकल्ट होता है, तो 2 तो टफ रहेंगे चैप्टर आपके, पर हो जाएगा, ट्रिक से करेंगे ना तो हो जाएगा। तो सम स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया आपको 5 मिनट के अंदर ही। चलो, एक्सरसाइज 10A, हाँ स्टार्ट करें हम लोग। बेटा सबको वॉइस आ रही है ना, ऑनलाइन वालों? हाँ, यहां तक समझ में आया आपको? ओके, आओ सब मिलके मोहन को ठिकाने लगाएं, ठीक है? मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 1 किलोमीटर, नाउ ही इज फेसिंग। जब भी आता है ना नाउ ही इज फेसिंग, चाहे किलोमीटर अलग अलग क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन पूछा ना कि वो भी किसको फेस कर रहा है, क्या वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं कि साउथ को फेस कर रहा हूं, क्या फेस कर रहा है, तो ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। तो बिना ग्राफ में तो कैसे करेंगे, बिना ग्राफ के। मोहन ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, एंड वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, तो ये पहले साउथ गया। बेटा साउथ का मतलब डाउन, साउथ का मतलब क्या हो गया? डाउन, डाउन गया, देन टर्न लेफ्ट, तो डाउन प्लस लेफ्ट क्या होता है? डाउन प्लस लेफ्ट क्या होगा? राइट, तो ये राइट साइड गया है, मतलब अभी लिखा था ऊपर डाउन प्लस लेफ्ट क्या होता है? राइट। उसके बाद वॉक 1 किलोमीटर एंड देन ही टर्न लेफ्ट, तो राइट प्लस लेफ्ट क्या होगा? राइट प्लस लेफ्ट ऑपोजिट रहता है, तो अप, राइट देन लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा? अप। उसके बाद एंड वॉक 1 किलोमीटर, नाउ ही इज फेसिंग, तो अप मतलब क्या है? आ गया, बिना ग्राफ के आपका हो गया ये, बिना ग्राफ के। जैसा ग्राफ होता तो कैसे करते हैं, देखो बेटा ग्राफ का भी देख लो, ग्राफ का भी अपना अलग ही मजा है बेटा करने का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ के थ्रू बताता हूं। पॉइंट ए से स्टार्ट किया इस बंदे ने, 1 किलोमीटर गया साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ ये गया 1 किलोमीटर। उसके बाद उसने लेफ्ट मारा और 1 किलोमीटर भागा,
तो लेफ्ट ये तो हो गया और 1 किलोमीटर गया। उसके बाद में क्या किया उसने, वापस से लेफ्ट मारा, तो लेफ्ट मारेगा तो अभी अप साइड रहेगा 1 किलोमीटर। अब बताओ उसका फेस कौन किस तरफ है, अप मतलब नॉर्थ। सिंपल है ना, पर ये भी क्यों बनाने का अपने को, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में लिख लो, क्या लिखोगे लिखो, यहाँ पे मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखो, डाउन प्लस लेफ्ट इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट इक्वल्स टू अप, बस ये कीवर्ड लिख दो, ये कीवर्ड फॉलो करो। जब भी फेसिंग वाला प्रॉब्लम आएगा तो इस तरीके से आपको फेस करना है एग्जाम में। लिखना जरूरी है कि क्लास वाले माहौल में तो आपको समझ रहा है, बट रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा लफड़ा होएगा, और जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं वही फॉलो करना आप। चलो मोहन जी को तो लगा लिया रास्ते पे, अभी सेकंड सुरेश भाई को। हाँ, सुरेश क्या बोल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, जैसा फर्स्ट वाला किया था वैसा ही है ये। अब इसमें क्या बोला है, ही इज फेसिंग नाउ, लास्ट में आ जाओ सीधा, तो यहां भी ग्राफ नहीं बनाना है, किधर फेस कर रहा है वो, तो बताओ मेरे को, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वॉक 2 माइल्स टूवर्ड साउथ, साउथ का मतलब होता है डाउन, प्लस टर्न राइट, तो डाउन प्लस राइट क्या होता है बाबू, लेफ्ट। डाउन प्लस राइट उल्टा, डाउन में उल्टा होता है, डाउन प्लस राइट मतलब लेफ्ट। हाँ, अप और राइट होता तो राइट आता, पर डाउन प्लस राइट क्या हो गया, लेफ्ट। एंड वॉक 1.5 माइल, चलो अलग अलग है तो क्या हुआ, ग्राफ नहीं बनाने का, मैंने क्या बोला जब फेसिंग वाली बात आएगी तो ग्राफ बनाने का ही नहीं, किलोमीटर से मतलब नहीं है। एंड टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट के बाद वापस से लेफ्ट मारा, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, बोलो सेम सेम क्या होता है, लेफ्ट और लेफ्ट, पक्का। लेफ्ट मारा और वापस से लेफ्ट मारा तो क्या आएगा, डाउन। उसके बाद वॉक 1/2 माइल एंड देन ही टर्न बैक, डाउन है, बैक ना, पलटी मारा तो क्या आएगा, अप, तो अप बोले तो क्या होता है, नॉर्थ फेसिंग। थोड़ा सा एसी चालू कर दो यार, है क्या, दोनों एक बार मोड़ दो, अप आएगा अप, टर्न बैक ना, पीछे देखा, पीछे मुड़ के देखा तो डाउन था, तो पीछे देखा तो अब देखेगा अप के साइड पे। आगे बढ़े, वापस से बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग। अगेन अपने को ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्या लिखा है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वॉक 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या हो जाता है बेटा, अप, प्लस देन टर्न लेफ्ट, अप प्लस लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट, एंड वॉक 6 माइल्स टर्न राइट, तो लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट अप, क्लियर। लेफ्ट प्लस राइट अपना, लेफ्ट प्लस लेफ्ट तो डाउन होता, जो अभी किया था उसके ऊपर भी सेम रहता तो डाउन, यहां तक हो गया था। देन वॉक 3 माइल्स एंड अगेन टर्न राइट, तो अप प्लस राइट क्या होगा, राइट, एंड वॉक 4 माइल्स एंड टेक रेस्ट, तो आपको आराम नहीं करना है, वो आराम कर रहा है, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स, टाइम खत्म हो जाएगा। ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन, तो अभी राइट में जा रहा है, एंड देन टर्न राइट, तो राइट था प्लस राइट,
राइट प्लस आउट क्या हो जाएगा? डाउन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फेसिंग? डाउन बोले तो क्या हो जाएगा? साउथ. मतलब सड़ाया थोड़ा बहुत, आराम करो, वेट करो, पढ़ लो अच्छे से इसको. ये जल्दी हो रहा है, ग्राफ बनाते थोड़ा टाइम लगता था, इधर उधर इधर उधर. वो भी ठीक है, पेज गंदा होता ना अपना, और तो कुछ नहीं है, पेज गंदा हो जाता. आगे बढ़े. ओके. तो ये 3 क्वेश्चन हुए, तीनों समझ में आ गया आपको. अभी क्वेश्चन नंबर 4. क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट. यह समझना पड़ेगा, यह ग्राफ बनाना ही पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन है. कि साउथ वेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा इसमें, तो सबसे सेफ रहेगा बनाना. और ऑप्शन में कुछ दिया नहीं ऐसा, तो नहीं बना तो भी एक बार चलता है. कैसा दिया होता साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो गड़बड़ होता है, ये कहां से है. तो क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट. क्या लिखा देखो? अरुण स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू द पॉइंट बी. तो फोर्थ वाला क्वेश्चन साथ में बनाओ. क्या बोला है? अरुण स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है. किधर जा रहा है वो? 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी. ये ईस्ट है अपना. 10 किलोमीटर बी पे चला गया. ठीक है. देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी. नॉर्थ में 3 किलोमीटर पॉइंट सी की तरफ. एंड देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी. 12 10 से ज्यादा रहेगा, 12 किलोमीटर डी. वेस्ट में जाना है ना उसको. देन अगेन टर्न साउथ और 3 किलोमीटर पॉइंट ई पे. साउथ इधर आ गया, 3 किलोमीटर ई पे. वो जजमेंट सही बिठा ना कि 3 ऊपर गए तो 3 नीचे आएंगे, तो उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए. ऐसा स्केल लेके मत बैठ जाना, अंदाजा अपने को मारना है वो. पॉइंट ई. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट. मतलब अभी वो कौन से डायरेक्शन में है? ये स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट, ये एंड. तो करंट पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, तो वो स्टार्ट पॉइंट के कंपैरिजन में वेस्ट में है. ऐसा पूछा होता कि स्टार्ट पॉइंट का क्या डायरेक्शन रहेगा एंड के कंपैरिजन में, तो ईस्ट आंसर आता है. ईस्ट में स्टार्ट पॉइंट, ईस्ट में, और एंड पॉइंट वेस्ट में. तो आपको एंड वाला पॉइंट पूछा है. देखो क्वेश्चन क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन इज ही. अभी कौन से डायरेक्शन में? फ्रॉम ही स्टार्ट पॉइंट. तो स्टार्ट पॉइंट के कंपैरिजन में अभी वो किधर है? वेस्ट में है. तो इसका आंसर आएगा वेस्ट आएगा. अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ये रहा आपका ग्राफ. तो ग्राफ बना के, डायग्राम बना के करो तो अच्छा रहेगा. तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में कुछ दम था. ठीक है, आगे फिफ्थ. A starts from point and walk 5 kilometers north, then turn left and walk 3 kilometers, then again turn left and walk 5 kilometers. Point out the direction in which he is going now. ये तो सिंपल है, सादा वाला. को किधर फेस कर रहा है वो अभी? तो पहले कहा जा रहा था वो? नॉर्थ में. नॉर्थ मतलब क्या होगा? अप. देन टर्न लेफ्ट. अप प्लस लेफ्ट क्या होता है? लेफ्ट. देन अगेन टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है? डाउन. तो क्या आएगा? डाउन बोले तो क्या? साउथ. आ गया साउथ. सिक्स्थ.
ए रेड चूहा रन 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, वो ठीक है। नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रेड फेसिंग, वही सिंपल बोला है। तो चूहा भागा पहले ईस्ट, ईस्ट बोले तो क्या होता है बेटा, राइट, एंड देन टू द राइट, तो राइट प्लस राइट क्या हो जाएगा, डाउन, सेम सेम डाउन, ठीक है। रन 10 किलोमीटर्स एंड देन टर्न टू राइट, तो डाउन प्लस राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट, डाउन प्लस राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। रन 9 किलोमीटर अगेन टर्न टू लेफ्ट, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या हो जाएगा अपना, डाउन, एंड देन टर्न टू लेफ्ट, तो डाउन प्लस लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट, एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट, तो राइट प्लस लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट क्या आएगा, अप। तो कौन सा फेस है, नॉर्थ फेसिंग है। टाइम देखो, टाइम देखो, 30 सेकंड में होता है मेरे हिसाब से, सोचते हो तो 30 सेकंड में ये पूरा। इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, ये वही बोला फेसिंग, सिंपल ही है। करें, पहले लास्ट पढ़ लेने का क्या पूछा है वो हिसाब से करने का, 2 बार पढ़ना ना पड़े। ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्राइव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर्स, नॉर्थ मतलब अप, आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, देन ही टर्न लेफ्ट, तो अप प्लस लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट, then drove another 30 kilometers. When he stopped for lunch, after some rest, he again turned left. So left plus left, down. And drive कितना 20 kilometers before stopping for evening tea. Once more he turned left. तो down plus left, right. अब से drive किया 30 kilometer to reach the town where he had सपर, ये क्या है, क्या होता है इसका मतलब, रात का खाना होता है, सही बोलो ना, पक्का, जरूरी है, सही इंग्लिश पढ़ो थोड़ा सा, हम तो सिर्फ डिनर ही करते थे, स्नैक्स समझते थे। अरे उसका मतलब बता रहा हूँ, सपर क्या होता है, क्या होता है सपर, क्यों, क्या फर्क है उसमें, डिनर भी बोल सकता था ना। अच्छा, बनाते तो सुमड़ी में नहीं खाने का, सुमड़ी में खाया तो डिनर, क्या लॉजिक है अंग्रेज लोग। उसकी मर्जी, गाड़ी चला रहा है, चाय तो पिएगा ना। क्या लिखा है, एंड टाउन वेयर ही हैड सपर, कर चुका है, क्या खाया पता नहीं उसने, क्या बता रहे हैं, ओ लास्ट मील ऑफ द डे, ठीक है, कुछ पता चला। आफ्टर इवनिंग, कुछ काम का नहीं था, होगा टाइम पास हुआ उसमें। आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन, राइट ना, राइट तक ही पहुंचा वो तो राइट मतलब क्या होता है, राइट बोले तो ईस्ट में, अंडरस्टूड, बस पढ़ने में मजा आ रहा था। ये ट्रिक बेटा, ये ट्रिक है, बहुत कम लोग फॉलो करते इस ट्रिक को, कि एलआर में भी ट्रिक होते हैं। मैच बाय एनपी सर, ट्रिक बाय एनपी सर, अरे हाँ बोलो ना यार नालायक को, हाँ 8 वाला, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिन प्लेस, तो ये आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट को फेस कर रहे हैं, ओके, देन ही टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न मारेगा वो, इसी फेस ही कर रहा था ईस्ट को,
गया नहीं ईस्ट की तरफ, हाँ उसी फेस कर रहा था, ईस्ट को फेस कर रहा था, और उसने लेफ्ट मारा। लेफ्ट मतलब क्या हो गया देखो, वो ये पॉइंट पे है समझो, ये पॉइंट में ये इसने इधर ईस्ट में फेस करा, इसका फेसिंग ईस्ट की तरफ है। अब लेफ्ट मारेगा मतलब वो ऊपर जाएगा ना, और 10 मीटर ऊपर गया वो। देन टर्न राइट एंड गोज 5 मीटर, 5 मीटर, एंड देन गोज 5 मीटर टू द साउथ, साउथ में 5 मीटर्स, एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर्स टू वेस्ट, 5 मीटर वेस्ट। झंडा बन गया यार, जय हिंद। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज टू बी फ्रॉम हिज ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस पे कौन सा डायरेक्शन पर है, ऊपर है ना, ऊपर मतलब कौन सा, नॉर्थ में। वो क्या अभी नॉर्थ है ओरिजिन प्लेस में, आ गया ये नॉर्थ, झंडा बन गया। कलाकार है अपन यार। 9th, हम्म 9th में चाहता हूं एक बार ट्राई करो आप, देखते होता है कि नहीं होता आपसे। ट्राई ट्राई। बी आ रहा है, आ गया, अश्विन का आ गया, तुम लोग भी ट्राई करो एक बार। आया, पक्का ईमानदारी से। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विश टू गो टू स्कूल, फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गई वो। ओके, एंड देन टर्न लेफ्ट, एंड देन टर्न राइट, एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट। या स्कूल पहुंच गई, ये घर था। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू होम। तो होम के रिस्पेक्ट में स्कूल है आपका नॉर्थ वेस्ट में। तो ऐसा पूछा होता कि स्कूल के कंपैरिजन में घर किधर है, तो क्या आता, साउथ ईस्ट में। समझे कि नहीं, तो यह आएगा नॉर्थ वेस्ट। समझना क्या पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, तो आपके रिस्पेक्ट में मैं सर हूं, मेरे रिस्पेक्ट में आप स्टूडेंट हो, ठीक है ना, वैसे ही होता है। 10th, इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। बताओ क्या आएगा ये। टेंथ, a child walk 20 feet towards north, 25 feet. Turn right and walk 40 feet. Then turn right again and walk 45. 45. He turn left and walk 20 feet. लेफ्ट मतलब डाउन और लेफ्ट क्या होता है, उल्टा ना। 20, उसके बाद लेफ्ट अगेन ना, 20 फीट हो गया ना। नहीं ये अलग आएगा, यहां तक हुआ है अपना। ही टर्न लेफ्ट अगेन वॉक 20 फीट। लेफ्ट किधर, इधर,
किधर तक आएगा पता है? इधर ही आएगा ना, देखो ये 20 होगा ना, तो 25 45 होगा ना, कि अपन 25 चढ़ के 45 डाउन हुए, वापस 20 अप हुए, तो यहाँ पर ही आना चाहिए ना, इधर इस लाइन पे ऐसा। फिर क्या आगे, ही टर्न टू हिज लेफ्ट टू वॉक अनदर 20 फीट, वापस से लेफ्ट मारा 20। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट ये स्टार्ट है, अभी इधर है, तो किधर है अपना? ईस्ट में ना, ईस्ट में। कोई साउथ ईस्ट वगैरह नहीं है, ठीक से बनाओगे तो ईस्ट लगेगा, तो ये वाला एंड वाला पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या ये ईस्ट की तरफ रहेगा, ईस्ट। ठीक है अभिनव, ईस्ट आएगा, ईस्ट। थोड़ा सा भी ऊंच नीचे होता तो वो साउथ ईस्ट बन जाता, नीचे होता तो ऐसा। तो 45 डाउन हुआ, 20 अप हुआ, तो 25 के लाइन पे रहेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। ये बनाए डायग्राम ऐसा। राजू भाई facing north and moves 20 kilometers. Then it क्या पूछा है? Now in which direction राजू is facing? अच्छा facing बोला है, लेकिन बेटा यहाँ पे ये देखो ऑप्शन देके मालूम पड़ा भाई डायग्राम तो बनता है, लफड़ा हो जाएगा। तो राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव 20 किलोमीटर, अब नॉर्थ की तरफ थोपड़ा है उसका, और वो 20 किलोमीटर भाग रहे हैं ऊपर साइड में 20। Then he turned to his right and moved 20 kilometers. Right 20 kilometers. And then he moved 10 kilometers in northeast. Moved 10 kilometers in northeast. यहां पर है वो 10 kilometers नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा ये साइड ना, वेस्ट नहीं, यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट। अभी आप ये मत सोचना कि सर नॉर्थ ईस्ट किसका, मेरा फेस तो ऐसा है, तो वो नॉर्थ ईस्ट तो एक जैसे ही होता है, वो लेफ्ट राइट थोड़ी बोला है। देखो लेफ्ट राइट चेंज होता है कि तुम्हारा लेफ्ट राइट, नॉर्थ नॉर्थ की जगह होगा। आप कैसे भी घुमर घुमर करो, राजस्थान तो नॉर्थ में तो नॉर्थ में ही रहेगा वो, समझे? तो नॉर्थ नॉर्थ ही रहता है, साउथ साउथ ही रहता है, वो चेंज नहीं होता आपके डायरेक्शन के हिसाब से। लेफ्ट राइट होता तो बात अलग थी, वह लेफ्ट घुमा ऐसा। तो उसको क्या करना, थोड़ा सा वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है थोड़ा सा, 10 किलोमीटर समझो यहाँ पे। फिर आगे क्या हुआ, ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर्स। अब वो राइट गया और 20 किलोमीटर। अब राइट मतलब क्या होगा पता है, ये राइट होगा, ये ऐसा राइट मत करना। अब उसका फेस तो ऐसा टीचा है ना, टेढ़ा फेस है, मतलब सीधा फेस नहीं है ना उसका, उसका ऐसा फेस है, तो राइट तो वैसा होगा ना, राइट तो ये आएगा राइट 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 20 होगा। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर्स, वापस से राइट मारा 20 kilometers. And again he turned to his left and moved 20 kilometers. अब वापस से लेफ्ट मारा 20 kilometers. ना फेरी वाला क्षेत्र उधर चला गया लगता है। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, राजू का फेस किधर है? साउथ ईस्ट में, उसका फेस साउथ ईस्ट में चला गया है, ऑप्शन ए की तरफ चला गया है, कि इसका गर्दन मुड़ न जाए, कहीं काना ना बन जाए ऐसा घूम घूम के। हाँ समझा कि नहीं? भागड़ा चल रहा है, विठल कानिया हो गया ये बनाना पड़ेगा ऐसा, दिमाग चलेगा फिर।
कौन सा? हाँ जाना तू, 7-7 हुआ ना, तू कितने बजे बोली थी? 5। हाँ तो जाना, अभी 5-7 हो गया अभी जा। हाँ उसमें क्या हुआ, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। हाँ बिंदास है, उसमें क्या है। चलो ये वाला करे, 12 वाला। इन विच डायरेक्शन टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, बनाना पड़ेगा, मामू नहीं बनाने का, ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction from the capital P. From the capital P. Okay. 12. यहां पे मैं P ले लेता हूं। तो एक K प्लेस है, वो 2 किलोमीटर दूरी पर है। कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट में विराजमान है। तो नॉर्थ वेस्ट में विराजमान है इधर। हाँ कितना? 2 किलोमीटर। यहाँ पे कौन सा है? क्यू। क्यू इज द के ना, सॉरी, के इज द प्लेस। बाय बाय। के इज द प्लेस फ्रॉम द कैपिटल पी। आर इज द अनदर प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। ये के है और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट 2 किलोमीटर। ये के था, ये क्या है? आर, ठीक है। M is the another place and that is located 2 kilometer away in the northwest direction from R. R से नॉर्थ वेस्ट। ए भाई साहब, भांग खाए ले क्या? इधर उधर जा रहे कौन? M 2 किलोमीटर। T is yet another place that is located 2 kilometer away in the southwest from M. M से साउथ वेस्ट। बस करो भाई, पेज खत्म हो रहा है इधर। तो ये कौन सा प्लेस है? टी। खत्म ना? इन विच डायरेक्शन टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी। टी का रिलेशन पी के किधर है? टी वेस्ट में, पी के। यही था क्या? समझे? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। क्या पूछा तो क्या पूछा है? तो बीच में पॉइंट लेने का, नहीं तो लफड़ा हो जाता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, क्या होगा? वापस से बनाना पड़ेगा अपने को। बस समझ में आया ना? समझने लायक है। 13. Where is the position of Roy's house in relation to Babu? बाबू इज रहीम का पड़ोसी एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बाबू रहीम्स नेबर एंड हिज प्लेस, हिज मतलब बाबू की बात हो रही है। बाबू 200 मीटर अवे है इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बाबू बिस्लेरी यहां पे नॉर्थ वेस्ट। बाबू 200 मीटर। रहीम का पड़ोसी, रहीम होगा ना? रहीम। जोसेफ इज रहीम नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 meters अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये ना? जोसेफ इज हाउस नेबर ना? एंड हिज मतलब क्या हो गया? जोसेफ की बात हो रही है। पक्का?
Joseph is Rahim's neighbor and his house is located 200 meters away in the southwest direction. तो ये जोसेफ हो गया. फिर गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टे 200 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट कौन है? गोपाल ना. रॉय इज गोपाल का पड़ोसी and his house is located 200 meter away in the northeast. northeast ये ना. कौन था ये? रॉय. मिस्टर रॉय. Then where is the position of Roy's house in relation to Babu? रॉय in relation to बाबू. किधर है रॉय का हाउस? साउथ ईस्ट में. साउथ ईस्ट. क्या बात है कुछ तो है. मस्त का है ना चैप्टर. फोर्टीन. इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. बना दो इनमें भी. 14. A tourist drive 10 kilometers towards west. टूरिस्ट है वो वेस्ट में जा रहा है 10 किलोमीटर एंड टर्न टू लेफ्ट एंड टेक ए ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर. लेफ्ट मारा 4 किलोमीटर तो लेफ्ट 4 किलोमीटर. देन ही ड्राइव टूवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर. तो ईस्ट में 4 kilometer and then turn to his right, drive 5 kilometers, right 5 kilometers. Afterward he turned to his left and travel 6 kilometer, left. इसके बराबर होगा 6. क्यों पता है? 6 और 4 कितना होता है? 10 ना. ये देखो 10. इस यहां से स्टार्ट समझ करो वो समझा ना. ये लेवल पे होगा. बंदूक बन रहा है बंदूक. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से कौन डायरेक्शन पे है? साउथ में. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी है साउथ. क्यों? 10 किलोमीटर था ना. फिर 4 तो 6 10 होते हैं ना. 4 6 10. तो जहां से स्टार्ट किया था वही पहुंचा हुआ. मतलब नीचे साइड पहुंचा वैसा. 15. A man started walking west. भाई वेस्ट में गया. He turned right. Then right again. And then finally left. Towards which direction was he walking now? North. Question number 16. काम का है 16 देखो. On evening, Raja started to walk towards the sun. इवनिंग में वो सन इवनिंग में सन की तरफ जा रहा है. इवनिंग में सूर्य भगवान ईस्ट में थोड़ी रहेंगे. सर हम तो ईस्ट में रहते हैं. ऐसा नहीं होता ना बेटा. तुमने तो इवनिंग में सूर्य भगवान कहाँ पे मिलेंगे अपने को? वेस्ट में मिलेंगे. तो बेटा वो वेस्ट की तरफ जा रहा है. ठीक है. वेस्ट. अरे वेस्ट की तरफ. वेस्ट. ओ भाई वेस्ट की तरफ जा रहा है. सॉरी. आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू हिज राइट. चला गया पगला. टर्न टू हिज राइट. चलो. एंड अगेन टू हिज राइट.
ही अगेन टर्न राइट, इन विच डायरेक्शन? फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस किया उसने। अरे यहां तक क्लियर क्लियर है कि नहीं? इसका पीछे आंसर गलत दिया है, थिंक ना, एक बार देख लो, इसका पीछे आंसर गलत दिया है, आई थिंक सो। ठीक है, चेंज कर लेना। हाँ, ये चेंज कर लेना बेटा एग्जाम में, ये आपके बुक में, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर पीछे आंसर गलत दिया, लफड़ा हो गया। जो पीछे आंसर गलत है ना, मैं आंसर भी देख रहा हूं अपने, जो है पीछे है, शायद इसका डी बोला हुआ है, डी बोला हुआ है, चेंज कर लेना। 17, बोलो 17 क्या आएगा? Five boys A B C D E are sitting in a park in a circle. साकली खेल रहे लगता है, साकली नहीं, आओ मीना, आओ मीना खेलते ना, तो बताएंगे ना बचपन में खेलते थे ऐसा सब, सर्कल बना के खड़े हो गए, हाथ पकड़ के। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, बेटा ए फेस कर रहा है साउथ वेस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट मतलब ए इधर बैठा रहेगा ना शायद, मतलब 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं ना, ए बी सी डी ई, अच्छा 5 ही है क्या? 5 लोग ही बैठे हैं, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 लोग बैठे। इतना पता कि ये उधर बैठेगा तो वो साउथ वेस्ट को फेस करेगा, साउथ जैसे मत बिठाना, तो फिर उधर फेस करेगा, नॉर्थ ईस्ट को फेस करेगा, फिर तो वो उसका फेसिंग क्या होना चाहिए? साउथ वेस्ट में फेसिंग होना चाहिए, तो उसको ऊपर ही बैठना पड़ेगा, तो वो साउथ वेस्ट को फेस करेगा। वो देखेगा अंदर सब पीठ पीछे को ही बैठेंगे क्या? सर्कल में ऐसे बैठते पीठ पीछे करके, ऐसा एक दूसरे को देखते हैं ना उधर, तो सर्कल में बैठेंगे तो सबका फेसिंग उधर ही रहेगा ना, ऑपोजिट तो फेसिंग रहेगा नहीं। फिर आगे डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में फेस होना चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा बेटा क्या? डी। बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट ए एंड डी रिस्पेक्टिवली, तो बी के ए के ऑपोजिट में और ई किसके ऑपोजिट में? डी के, तो ए बी ये सी हो जाएगा इधर ऊपर, इधर भी हो सकता है ना सी, तो किधर भी, यहां तो क्लियर है, ये सही है। सी इज इक्वी डिस्टेंट बिटवीन डी और बी, अच्छा डी और बी के बीच में सी है इधर, समझे, बी और डी के बीच में। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग? ईस्ट में फेसिंग रहेगा, थोड़ा सही से सर्कल बना नहीं है, ठीक से बना नहीं सर्कल ना, ठीक से बना नहीं ऐसा, तो किसको फेस करेगा वो? ईस्ट को फेस करेगा। आया समझ में? ऑप्शन डी, ईस्ट को फेस करेगा, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा। इसका सही डायग्राम देखो, ऐसा बनेगा बेटा, देखो सी, यहां पे क्या आ जाएगा? ए, यहां पे क्या आएगा? बी, यहां पे डी, ई, ऐसा रहेगा, समझेगा ना, ऐसा होगा, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना, ये दोनों, ये इक्वी डिस्टेंस है, कह रही है नहीं, ये डायग्राम है, इधर बड़ी ज्यादा गैप रहेगा, वो चलेगा, सबका इक्वल डिस्टेंस नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि सी इक्वल डिस्टेंस है डी और बी के, तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में, ए का दूरी ज्यादा रहेगा बीच में, ऐसा डायग्राम बनेगा अपना।
इसलिए 5 लोग थे ना, 6 लोग नहीं थे, ऐसा कुछ। आगे बढ़े। 18, ट्राई 18। इफ ए मैन ऑन ए, क्या लिखा है, मॉप्ड मतलब, हाँ हाँ, स्कूटी के ऊपर आईना होता है वो, ओके। इफ ए मैन ऑन ए मॉप्ड स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड राइड 4 किलोमीटर साउथ, वो 4 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, हो गया 4 किलोमीटर साउथ की तरफ। साउथ किधर है बेटा, ये रहा 4 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। टर्न अगेन टू द राइट, टू राइट, टू गो मोर टूवर्ड्स, टू गो मोर, ओके, वापस राइट लिया ना इसने। विच डायरेक्शन इज मूविंग, तो क्या है, ये कुछ था ही नहीं ना भाई, क्या था, ठीक है, साउथ, कुछ नहीं था ये। ओदा पहाड़ निकली छुइया, वो मरी हुई, ठीक है। 19, इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बना लो ग्राफ। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट, वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। 19, 8 kilometers towards north. Turn right and walk 12 kilometers. Turn left and walk 7 kilometers. Walk 20 kilometers towards south. नीचे 20 किलोमीटर तो 7, 8, 15 और तो नीचे आएगा ना, ये तो 7 किलोमीटर ऊपर था, फिर 8 कितना 15 तो ज्यादा आएगा ना, 20 होना चाहिए टोटल। टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, राइट और 12, क्या बात है ना, 12 ही मारा था ना राइट, 12 लेफ्ट मार दिया, वापस से ये 8 के नीचे आ गया ना वो। इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, साउथ में, एग्जैक्ट साउथ में। 19 का भी अच्छे क्वेश्चन है, देखो 12 किलोमीटर अंदर लगाना पड़ेगा, 12 12 ऐसा, और 7 ऊपर गया, फिर 20 नीचे, तो 7 8 तो 15 ही होता है, और 5 नीचे लेना पड़ेगा ऐसा। क्वेश्चन 20 करो, 20 करो, मस्त है। ये स्ट्रक्चर है अपना, गोल गुंबज, 12 कमान, जैसे ताजमहल, ठीक है, अनारकली वो नहीं है, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसे कुछ है। तो डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुंबज फॉल ऑन 12 कमान, एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ 12 कमान फॉल्स ऑन द गोल गुंबज। तो गोल और 12, बाबा ये पूरा डिस्टर्ब होता है पढ़ने में, हा? तो मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में जो गोल का शेडो है वो 12 पे आ रहा है, इसका मतलब गोल है ना, गोल वो वेस्ट में है, सॉरी ईस्ट में है, और 12 वेस्ट में है। अगर मैं यहां पे रखूं
गोल को, यहां पे रखता हूं 12 को, ठीक है। तो यहां पे ईस्ट, ये वेस्ट, तो मॉर्निंग में यहां पे सूर्य भगवान, ये लंबा है गोल, ठीक है। तो इसका जो शेडो है वो 12 पे आएगा, मॉर्निंग में ऐसा होगा। फिर इवनिंग में सूर्य भगवान यहाँ पे चले आ जाएंगे, ठीक है ना, सनसेट के टाइम पे। तो जब सनसेट होगा तब उसका जो 12 का शेडो वो गोल पे जाएगा। तो इवनिंग द शेडो ऑफ 12 फॉल्स ऑन द गोल। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू 12? तो गोल का डायरेक्शन क्या है? 12 के हिसाब से गोल का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट में है। तो ये पे क्या आएगा? ईस्टर्न साइड। तो ऑप्शन ए। समझा कि नहीं? सिंपल सी कहानी थी। लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे वो लोग, थोड़ा सा बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अशोक वेंट इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ओके, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, साउथ की तरफ गया 8 किलोमीटर, एंड टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो वेस्ट में 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर, नॉर्थ 5 किलोमीटर। ही took a final turn to east and walk 3 kilometer, 3 kilometer. In which direction was Ashok from the starting point? नॉर्थ में, नहीं नहीं, हाँ इधर से था ना, हाँ साउथ में, ठीक है, साउथ। ऑप्शन डी। क्लियर है? इत्तू सा बना। ओ भाई साहब, एक्स का कर्तव्य देखो, स्टैंड्स ऑन हिज हेड। खुद के और किसके? दूसरे सर पे, खुद के सर पे खड़ा है, मतलब सर नीचू पाव ऊपर, विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, फेसिंग भी साउथ की तरफ है। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट? लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन? नहीं करना है, देखो ध्यान दो इधर। इसके लिए मैं आपको पूरे केस बताता हूँ क्या क्या पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये पूरा केस बना देना बेटा। देखो सबसे पहले, ओ भाई सबसे पहले ना बात करेंगे नॉर्थ फेसिंग की। यहां पे नॉर्थ फेसिंग, ये साउथ फेसिंग, सेम नहीं रहता बेटा। नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या हो गया पता है? ये मैंने बनाया है, ये नॉर्थ फेसिंग वाला डायग्राम है। आंखें नहीं दिखेगी, वो नॉर्थ की तरफ मुंडी किया हुआ है, हमारी तरफ नहीं किया हुआ है। जैसे मैं नॉर्थ फेसिंग, मेरा आगे राजस्थान दिख रहा है, मैं बोरीवली की पटरी पे खड़ा हूं, और मेरा मुंडी किधर है? राजस्थान की तरफ, और मेरा मुंडी राजस्थान की तरफ है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये क्या है? राइट हैंड। तो मेरा लेफ्ट हैंड कहां पे होगा? वेस्ट में। खड़े हो जाओ पटरी पे आज शाम को, और राजस्थान को देखो, तो आपको जो लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट हाथ वो अपने क्लासेस की तरफ होगा, और राइट हैंड की तरफ होगा नेशनल पार्क की तरफ, वेस्टर्न हाईवे, क्लासेस, विरार। क्लियर है? अब समझो मेरा साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग मतलब मैं चर्च गेट की तरफ देख रहा हूं, तो ऐसा आएगा ना, मुंडी दिखेगा, ये साउथ फेसिंग होगा। क्या अपन नॉर्थ को बेस समझ रहे हैं ना? अगर किसी बंदे ने पटरी पे साउथ फेसिंग किया है तो उसका मैं आंख देख पाऊंगा, वो मेरी तरफ देख रहा है, मतलब चर्च गेट की तरफ देख रहा है, चर्च गेट। तो उसके लिए उसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, वो ये लेफ्ट हैंड होगा, और ये क्या होगा? राइट हैंड। मैं हैंड की बात कर रहा हूं। अब लेफ्ट हैंड किधर चला गया? ईस्ट में। यहां पे लेफ्ट हैंड किधर था? वेस्ट में। अब कर्तव्य देखना, सर नीचू और नॉर्थ फेसिंग। जब ये डायग्राम ऐसे उल्टा हो जाएगा, हाँ, तो ये इधर क्या आ जाएगा? इसका लेफ्ट हैंड आ जाएगा ना। उसको ऐसे टर्न ले लो ना, ऐसा उल्टा गिरा दो उसको, तो जो राइट हैंड है वो राइट इधर चला गया,
लेफ्ट वहां पे आ गया, गुलाटी मार रहा है पर अपनी तरफ नहीं देख रहा है, नॉर्थ फेसिंग है ना उसका, खड़े रहने का पटरी पे है ना। आप देख रहे हो विराट की तरफ, सर नीचे पाव ऊपर है, समझे। उसके बाद यहां भी देख देते हैं, इसका चेहरा अपनी तरफ है, तो ये क्या आएगा, ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब सर के बल खड़े हैं अपन, सर के बल खड़े हैं, तो अपना लेफ्ट हैंड किधर होगा, और कौन सा नॉर्थ फेसिंग, कौन सा फेसिंग है, टुवर्ड साउथ, फेस टुवर्ड साउथ। ये वाला केस है, देखो ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा। तो ये चौथा वाला केस है, साउथ फेसिंग। तो लेफ्ट हैंड किधर है, वेस्ट में। कहा है, वेस्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेस्ट। 22 का ऑप्शन बी। ये बना लो बेटा, काम आएगा, बना लो ये, प्रिपेयर। आगे बढ़े, ऑनलाइन वालों लिख के हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच डायरेक्शन एम आई गोइंग नाउ, सिंपल है। हाँ, ईस्ट में गया 5 माइल, हाँ ईस्ट ना, 5, नॉर्थ 3, देन टर्न टू माई लेफ्ट और 2 ना, अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, लेफ्ट। तो क्या हो गया ये, साउथ। ठीक है, करो। हाँ लो, वहां से करना है, इधर थोड़ा ऐसा करके करना पड़ेगा, ये तो वही बंद हो जाएगा। "24. If A stand on his head with the face towards north", अब नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है बेटा, नॉर्थ फेसिंग उल्टा है, नॉर्थ फेसिंग किधर, ये रहा नॉर्थ फेसिंग, उल्टा है। थर्ड वाला केस, हाँ थर्ड वाला केस। इन विच डायरेक्शन विल द लेफ्ट हैंड, ईस्ट, ईस्ट में आ जाएगा। 24 का सी आ गया, ठीक है आगे बढ़े। 25, ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, साउथ आ गया, देन टर्न राइट, साउथ लेके राइट मतलब लेफ्ट साइड में, उसके बाद में अगेन टर्न टू राइट, तो क्या आएगा, नॉर्थ फेसिंग। समझा आपको ये, पक्का। पीछे आंसर अलग दिया इसका, पक्का, पीछे गलत है, बोलो। हाँ, फ्रॉम साउथ बोला है, ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, तो जब साउथ से ट्रेवलिंग कर रहा है तो अप तरफ आ रहा है ना, ये पहला आएगा डायरेक्शन। ट्रेवलिंग टुवर्ड साउथ नहीं है, फ्रॉम साउथ, साउथ से आ रही है गाड़ी तो नॉर्थ की तरफ जा रही है। एंड टर्न राइट एंड रन अनदर 9 किलोमीटर्स, अगेन टर्न टू राइट, तो क्या आएगा इधर, साउथ। गड़बड़ हो जाती है, ठीक से पढ़ते नहीं तो। स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है भी 25 वाला। आगे बढ़े,
क्या लिखा है? ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, साउथ से ट्रेवलिंग कर रहा तो नॉर्थ ही जाएगा ना, अगर साउथ ईस्ट से ट्रेवलिंग कर रहा तो अच्छा जाएगा, साउथ से ट्रेवलिंग कर रहा तो नॉर्थ में जाएगा। अगर ऐसा लिखा होता है कि साउथ ईस्ट से ट्रेवलिंग कर रहा है, साउथ ईस्ट से, तो नॉर्थ वेस्ट में जाता। समझे कि नहीं? वो समझना है, वही होगा ऐसा। तो फिर अब अगर मैं टेढ़ा लूं तो फिर आप बोले सर टेढ़ा क्यों लिया, सीधा लेना चाहिए, तो पहले तो अपन पॉजिटिव एजम्पशन ही करेंगे ना। अगर मैं टेढ़ा ले लूंगा तो बोले सर टेढ़ा क्यों लिया, कहाँ लिखा टेढ़ा लेने का है? अब टेढ़ा ना बोले तो सीधा ही रहेगा ना अपना। इन विच डायरेक्शन वुड ही नाउ? A taxi driver commences his journey from a point and drove 10 kilometers towards north. 10 kilometers towards north. And turned to his left of a 5 kilometer. Left 5 kilometer. After waiting to meet the friend here, he turned to his right and continued to drive another 10 kilometer. 10 kilometer. He has covered a distance of 25 kilometers so far. अब तो उसने 25 है ना, 10 5 और 10 25 हो गया ना। अब तो वो 25 किलोमीटर चला। ही हाँ, बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ? अब कौन सी डायरेक्शन पर है? किधर है? नॉर्थ ना, नॉर्थ आ जाएगा। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला उसने कि स्टार्टिंग पॉइंट से तो फिर नॉर्थ वेस्ट आता। बोला अभी कौन से डायरेक्शन पे हो, तो नॉर्थ पे हो। ही इज फेसिंग, वही बोला था। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, मतलब ये हो गया ना इसका। विच डायरेक्शन नो, स्टार्टिंग पॉइंट बोला होता तो फिर नॉर्थ वेस्ट होता है इसका आंसर, तो दिया नहीं है। 27 वाला देखो, यहाँ पे एक और ऑप्शन देना चाहिए था नॉर्थ वेस्ट करके, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। नॉर्थ वेस्ट होता तो ये गूगली वाला क्वेश्चन हो जाता। फिर नॉर्थ लिख के आना, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं कंपेयर करना था। ए वॉक 3 किलोमीटर्स, क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ, तो ये भी सिंपल वाला केस है। 3 किलोमीटर्स नॉर्थवर्ड, देन ही टर्न लेफ्ट, ही अगेन टर्न लेफ्ट, ही टर्न राइट, इन विच डायरेक्शन वॉकिंग नाउ, क्या आएगा ये? वेस्ट की तरफ। 28, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये गया साउथ, साउथवर्ड में गया, साउथ साइड में, ठीक है, ये साउथ साइड जा रहे हैं। देन टर्न राइट, मतलब लेफ्ट साइड में, देन लेफ्ट, देन राइट ना, लेफ्ट मारा, देन राइट, लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? हाँ बोलो। ये आपने ये एजम्पशन लिया कि आप कदम बढ़ा रहे हो। हमने जो डायग्राम बनाया ना, ये सोच के कि आप कदम आगे भी जा रहे हो, ये सिर्फ घूम रहे हैं, घूमर घूमर कर रहे हैं, जा नहीं रहा आगे। अगर जाता तो ये क्या आता पता है? साउथ वेस्ट आता है इसका आंसर, तो है ही नहीं। ये वो कदम नहीं बढ़ा रहा है, वो सिर्फ फेस चेंज कर रहा है। साउथ वर्ड की तरफ था, फिर उसने राइट मारा, ऐसा राइट मारा, हो ना, परेड करते हैं, लेफ्ट राइट दाएं मुड़ बाएं मुड़, वैसे चल रहा है वो। तो ये किधर? वेस्ट की तरफ जाएगा अपना, ये वेस्ट है, इसका फेस क्या हो जाएगा? वेस्ट में। द स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में ना ये? हाँ हाँ, साउथ पे ही है।
रुको, क्या लिखा है? ए वॉक्स साउथवर्ड, साउथवर्ड जा रहे हैं ना, ये साउथ साइड में जा रहे हैं. देन टर्न राइट, साउथ में राइट मतलब किधर जाएगा? इधर इधर, ठीक है. एंड देन लेफ्ट, वापस से लेफ्ट मारेगा, लेफ्ट, देन राइट. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से वापस नीचे ही है ना, साउथ में ही है. 28 का है, साउथ में आएगा बेटा ये. 28 भी अच्छा क्वेश्चन था. मतलब वो सिर्फ साउथ की तरफ ही गया है वो, और किधर घुमा ही नहीं. मतलब चला सिर्फ वो साउथ की तरफ, वॉक भी किया वो साउथ की तरफ, फिर सिर्फ घूम ही रहा है आपस में, सिर्फ फेस चेंज कर रहा है. तो स्टार्टिंग से तो वो साउथ भी गया ना, ऐसा इसका मतलब है. ये स्टार्टिंग था तो साउथ में गया ऐसा. इसको स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन था. 20 स्टार मार्क मतलब वापस से देखना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, वो खुद से नहीं किया अपन ने. 29. Walking. A man start from a point, walk 15 meters towards east. East में गया, then turn left, left, then turn right again. Towards which direction is now walking? तो ईस्ट की तरफ जा रहा है ना. 30. Towards which direction is walking now? A boy start walking towards west. West में जा रहा है. After a while walking, he turned right. After walking for 20 meters, to which direction? हाँ उसी चल रहा है. which direction is walking now? नॉर्थ ही आएगा ना इसका. एक ही बार मुड़ा है वो, बस चल ही रहा है. थर्टी वन. क्या क्या? आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वेस्ट टूवर्ड्स साउथ. हाँ. टूवर्ड विच डायरेक्शन विल हिज बैक बी? क्या आएगा इसका आंसर? वेस्ट आएगा. कैसे किया? कैसे? आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड. आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंड. राइट हैंड तो कितना हो जाएगा? राइट हैंड किधर आएगा? ईस्ट में जाएगा ना. राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वे टूवर्ड साउथ. जरा साउथ में गया, साउथ गया ना. अगर मैं नॉर्थ फेसिंग है, राइट ईस्ट में, तो ईस्ट का कितना हो गया अपना? इधर. तो मेरा बैक किधर आ गया? वेस्ट में आ गया. ठीक है. विच डायरेक्शन इज बैक बी? तो क्या आएगा? वेस्ट में आ जाएगा. अच्छा क्वेश्चन था. फिर आगे. इफ ए पर्सन मूव 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट,
4 kilometer towards west. Then turn right. And then turn right. In which direction in which he is now moving? East में. Clear है ये? 33. If Mohan sees the rising sun behind the temple and the setting sun behind the railway station, इसका मतलब रेलवे स्टेशन अपना वेस्ट में है और टेम्पल ईस्ट में है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे साइड? ईस्ट में है ना, ईस्ट में आ जाएगा. वही गोल वाला था ना, 12 कमल और गोल वाला वैसा. क्लियर है ये? लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ. नॉर्थ में गए. देन ही टर्न west and then he turned south, finally turning to east. In which direction he is from his house? करना पड़ेगा, तो इक्वली कर दिया अपन. चलो, तो यहाँ पे लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ. नॉर्थ गया 15 किलोमीटर. Then he turned west and covered 10 kilometers. Then he turned south and covered 5 kilometers. Finally turned to east and covered 10 kilometers. झंडा बन गया इधर भी. In which direction is he from his house? तो ये नॉर्थ में है ना. समझा क्या? 35. सिंपल ये भी कर लोगे, ये भी कर पाओगे आप लोग. 36, 37, ये राजू वाला करो एक बार. 46. राजू भाई का उड़ाओ. राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ. नॉर्थ फेसिंग है. ही गोज 30 meters अहेड एंड टर्न लेफ्ट. वो 30 मीटर गया और लेफ्ट मारा उसने, राजू ने. 46 वाला देखो, इधर ए पॉइंट है, वो 30 गया बी पॉइंट और वहां से लेफ्ट मारा ना. फिर गया एंड गोज फॉर 15 मीटर, 15 मीटर. ये सी पॉइंट लिख लो. उसके बाद नाउ ही टर्न राइट एंड गोज 50 मीटर राइट और 50 मीटर एंड फाइनली टर्न टू हिज राइट एंड वॉक. राइट किया उसने, चल रहे हैं. तो कहां पर है ये? ईस्ट में जा रहे हैं. सिंपल था ये तो, ठीक है ना, ईस्ट पे जा रहे हैं. अब तो सिंपल ही है, वही था ना अपना जो था. मैंने तो आप पढ़ोगे ना, करते रहोगे आप. राजू इसका पड़ोसी, ये भी किया था अपन ने. ठीक है, तो आई थिंक ये अच्छा चैप्टर था. एक बार कर लेना तो अपना एक 5 मार्क्स अच्छे से हो जाएगा. बहुत ही सिंपल था. कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट कर सकते हो. और अपना जो वीडियो फिनिश हो जाता है यूट्यूब पे, तो मैं अपलोड करता हूँ,
तो आप गलती से अगर देख लेते हो वापस से तो प्लीज कमेंट किया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मैं फिर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए एक और मजेदार सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।